गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आपका जो एक्सरसाइज है 4.2 चल रही उसके 11 तक क्वेश्चन हो गया, आपका 12th क्वेश्चन आप बात हुई तो पीछे चलती है कि बस उसी के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। सॉल्यूशन है 12th क्वेश्चन का। लेफ्ट हैंड साइड ये दे रखा है आपका डेफिनेशन x y z x square y square z square y z z x x y। ठीक है जी। अब आप देखो इसको x से, इसको y से और इसको z से अगर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं c1 c2 c3 are multiplying by x, y, z are respectively इसको x से, इसको y से, इसको z से। देखिए अगर इस प्रकार से अगर हम करते हैं 1 by x y z, क्योंकि x अंदर चला गया, y चला गया, z चला गया, तो क्या बच गया आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब x y z x y z x y और z। और देखिए इसके अंदर से x y z आपका कॉमन आ गया। x y z अगर आपका कॉमन आ जाता है तो ये क्या बच गया आपके पास x y और z। किसमें से R3 इज कॉमन x y z कॉमन आ गया। x y z क्या बच गया आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब 1 1 1। ये चीज आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां से यहां पर जाओगे माइनस, यहां से यहां पर जाओगे तो प्लस। अब देखिए मैं इसको चेंजिंग कर देता हूं आपके आसानी के लिए। यहां से भी आप कर सकते हैं 2 0 बना के और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपके आसानी के लिए इसको मूव कर ले जाता हूं। यहां से यहां पर जाओगे तो आपका माइनस का निशान हो जाएगा। नहीं ले जाना चाहते यहीं से अगर आप करना चाहते हैं यहीं से भी आप कर सकते हैं। कैसे? अब आप देखिए यहां पर दिया जाए आपको x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x, y माइनस z, y माइनस z चाहिए। y माइनस z अगर चाहता है आपको तो ये था जी आपका कौन सा c2, ये था जी आपका c3। तो यहाँ ऑपरेशन लग जाएगा आपके पास c2 के अंदर c2 माइनस c3 और एक ऑपरेशन लग जाएगा आपके पास c3 के अंदर कौन सा c3 माइनस c2। अगर ये ऑपरेशन लगाते हैं आप c1 को छेड़ना भी आपने x स्क्वायर x की क्यूब 1 y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर y की क्यूब माइनस z की क्यूब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा जी 0। z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर z की क्यूब माइनस x की क्यूब 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा जी आपके पास 0। ये ऑपरेशन लगा दिया आपने। अब आप देखेंगे इसको खोल देते हैं। ये हो गया आपके पास x स्क्वायर y माइनस z y प्लस z x की क्यूब 1 ये आपको आ गया जी
y माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के वाई जेड जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स 1 0 0। ठीक है जी। अब आप देखिए y माइनस जेड माइनस एक्स कॉमन आएगा, C2 एंड C3 आर कॉमन, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो y माइनस जेड और z माइनस एक्स अगर कॉमन आएगा तो क्या बचे आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब 1 y प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स 0 और 0। अब आप एक्सपेंड कर दो इसको, क्योंकि 2 0 एक्सपेंडिंग इसे R3 या R3 है, इसे एक्सपेंड कर देंगे तो बात जो चीज थी वो लिख देंगे y माइनस जेड माइनस एक्स 1, ये चीज चली गई, ये चीज चली गई, क्या क्या चीजें बची आपकी y प्लस जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। सोल्व करते हैं y माइनस जेड माइनस एक्स। ठीक है जी। अब आप सोल्व करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, y प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस का निशान, जेड प्लस एक्स की और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब ये है। अब आप यहाँ देखें, इसकी इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन है, इसकी इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको सोल्व करना है ऑटोमेटिकली y माइनस जेड माइनस एक्स, तो y की इसके साथ में होगी मल्टीप्लिकेशन, तो y की इसके साथ में होगी तो जेड स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड की होगी जेड की क्यूब जेड एक्स स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस का निशान है, जेड की इसमें कह दें जेड वाई स्क्वायर जेड की क्यूब और ये हो गया आपके पास प्लस वाई जेड स्क्वायर, फिर एक्स की होगी तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है जी। ये था। अब इसको सोल्व करना आपने, एक लाइन में लिख देता हूँ नीचे
y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स प्लस वाई जेड, जेड की क्यूब प्लस जेड एक्स स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर एक्स, जेड वाई स्क्वेयर माइनस कर दें, जेड की क्यूब माइनस माइनस वाई जेड स्क्वेयर और माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई जेड, ब्रैकेट खोल। जो चीज कैंसिल आउट होती है कैंसिल आउट कर दे। देखिए जेड की क्यूब से जेड की क्यूब कैंसिल आउट कर दे, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल आउट कर देगा। अब देखो जेड स्क्वायर वाई अगर है कहीं जेड स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर वाई, ये रह जाएगा, ये माइनस का जेड स्क्वायर और ये प्लस का, ठीक है। फिर आ जाइए एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई कौन सा है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई देखो, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई नहीं है, ठीक है। फिर जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर नहीं है, जेड स्क्वायर एक्स, जेड स्क्वायर एक्स, ये हो गया, ठीक है। जो चीज बच गई उसको लिख देंगे। ये बच गया क्या आपका y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और दूसरी यहां से लिखे एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये चीज आपकी पेंडिंग है। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे, अब आप देखिए वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, तो सिर्फ एक तो सही अपने को। अब एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड है, जेड माइनस एक्स, ये है एक्स माइनस वाई चाहिए अपने को, एक्स माइनस वाई। अगर मैं इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से अगर एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता हूँ, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, अगर इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, और इसमें से माइनस वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या बच गया जेड प्लस एक्स, ठीक है जी, ये चीज बच गई। अब इसको आगे जब हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा आपका एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और वाई प्लस जेड, सॉरी वाई इंटू जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, क्लियर। यहां से किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यहां से एक तरीका और था, इसको और इसको ले सकते हैं आप और इसको ले सकते थे आप, यह बताया था आपको
इस प्रकार से अगर हम देते ये प्रूव हो जाएगा इससे। अगर हम इस प्रकार से देते इसको, या आगे वाला तो था ही इसी प्रकार से y माइनस जेड जेड माइनस एक्स, अगर इसको उस हिसाब से लेते हम एक्स स्क्वायर वाई और माइनस के एक्स वाई स्क्वायर अगर लेता प्लस जेड एक्स स्क्वायर और माइनस के जेड वाई स्क्वायर। देखिए क्या था, ये तो था ही, ऐसे कैसे लिख देते हम, इसमें से क्या चीज कॉमन आती है आपकी, एक्स वाई यहाँ पे भी है, एक्स वाई यहाँ पे भी है, तो एक्स वाई आपका कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया एक्स माइनस वाई, यहाँ देखिए यह है जेड एक्स स्क्वायर और जेड वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आपका जेड कॉमन आ जाता, क्या हो जाता एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सीधा आपको हो जाता। इसको मैं टुकड़ों में बांट सकता था, y माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये है जी आपका एक्स वाई एक्स माइनस वाई, इसके टुकड़े हो गए सर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। अब इसमें से एक्स माइनस वाई पूरे में से कॉमन आ जाता, y माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई आएगा पूरे में से कॉमन, क्या चीज बच गया एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई। तो जब इसको सॉल्व करते y माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, और ये था जी आपका एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई। इस प्रकार से भी हम प्रूव कर सकते थे, इस प्रकार से भी आप डायरेक्ट देख सकते हो, आपकी मर्जी है जिस भी हिसाब से आप लिखना चाहिए। तो दोनों इस पैटर्न को हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर आप अलग अलग अगर पार्ट करके अगर इसको करना चाहते हैं तो भी यही चीज आएगी, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। यही चीज यहाँ प्रूव करनी थी, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई y माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई एक्स वाई जेड एक्स और जेड वाई, यही चीज आपको प्रूव करनी थी। आशा करें आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।